नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास कायाकल्प का भाग 34। चक्रधर को रात भर नींद न आई। उन्हें बार बार पश्चाताप होता था कि मैं क्रोध के आवेग में क्यों आ गया। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्होंने एक निर्बल प्राणी पर हाथ उठाया था, जिसका समस्त जीवन दीन जनों की सहायता में गुजरा हो। उसमें यह काया पलट नैतिक पतन से कम न था। आह, मुझ पर भी प्रभुता का जादू चल गया। इतने संयत रहने पर भी मैं इसके जाल में फंस गया। किंतु चतुर शिकारी है। अब मुझे अनुभव हो गया है कि इस वातावरण में रहकर मेरे लिए अपनी मनोवृत्ति को स्थिर रखना असंभव है। धन में धर्म है, उदारता है, लेकिन इसके साथ ही गर्व भी है, जो इन गुणों की मटिया मेट कर देता है। चक्रधर तो इस विचार में पड़े हुए थे और अहिल्या अपने सजे हुए शयनार में मखमली गद्दों पर लेटी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। चारपाई के सामने ही दीवार पे एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। वह उस आईने में अपना स्वरूप देख देख कर मुग्ध हो रही थी। सहसा शंखधर एक रेशमी कुर्ता पहने लुढ़कता हुआ आकर उसके पास खड़ा हो गया। अहिल्या ने हाथ फैलाकर कहा, बेटा जरा मेरी गोद में तो आ जाओ। शंखधर अपना खोया हुआ घोड़ा ढूंढ रहा था। बोला, नहीं अहिल्या, देखो मैं तुम्हारी अम्मा हूं ना। शंखधर, तुम अम्मा नहीं, अम्मा लानी है। अहिल्या, क्या मैं रानी नहीं हूँ? शंखधर ने उसे कौतूहल से देखकर कहा, तुम लानी नहीं, अम्मा लानी है। अहिल्या ने चाहा कि बालक को पकड़ ले, पर वह तुम लानी नहीं कहता हुआ कमरे से निकल गया। बात कुछ न थी, लेकिन अहिल्या ने कुछ और ही आशय समझा। यह भी उसकी समझ में मनोरमा की कूटनीति थी। वह उससे राजमाता का अधिकार भी छीनना चाहती थी। वह बालक को पकड़ लाने के लिए उठी ही थी कि चक्रधर ने कमरे में कदम रखा। उन्हें देखते ही अहिल्या ठिठक गई और त्योरियां चढ़ाकर बोली, अब तो रात भर आपके दर्शन ही नहीं होते। चक्रधर, कुछ खबरें हैं? आधे घंटे तक जागता रहा। जब तुम न जागी तो चला गया। यहाँ आकर तुम सोने में कुशल हो गई थी। अहिल्या, बातें बनाते हो। तुम रात को यहाँ थे ही नहीं। 12 बजे तक जागती रही। मालूम होता है तुम्हें भी सैर सपाटे की सूझने लगी। अब मुझे यह और एक चिंता हुई है। चक्रधर, अब जितनी चिंताएं हैं उसमें तो तुम्हारी नींद का यह हाल है। यह चिंता और हुई तो शायद तुम्हारी आंखें ही न खुले। अहिल्या, क्या मैं सचमुच बहुत सोती हूँ? चक्रधर, अच्छा, अभी उसे इसमें संदेह भी है? घड़ी में देखो, 8 बज गए हैं। तुम 5 बजे उठकर घर का धंधा करने लगती थी। अहिल्या, तब की बातें जाने दो। अब उतने सवेरे उठने की जरूरत ही क्या है? चक्रधर, तो क्या तुम उम्र भर यहाँ मेहमानी खाओगी? अहिल्या ने विस्मित होकर कहा। इसका क्या मतलब? चक्रधर, इसका मतलब यही है कि हमें आए हुए बहुत दिन गुजर गए। अब हमें अपने घर चलना चाहिए। अहिल्या, अपना घर कहाँ है? चक्रधर, अपना घर वही है जहाँ अपने हाथों की कमाई है। अहिल्या ने 1 मिनट सोचकर कहा, लल्लू कहाँ रहेगा? चक्रधर, लल्लू को यही छोड़ सकती हो। वह रानी मनोरमा से खूब हिल गया है। तुम्हारी तो शायद उसे याद भी ना आए। अहिल्या, अच्छा, तो अब समझ में आया। इसलिए रानी जी उससे इतना प्रेम करती है। यह बात तुमने स्वयं सोची है या रानी जी ने कुछ कहा है? चक्रधर, भला वह क्या कहेगी? मैं खुद यह रहना नहीं चाहता। ससुराल की रोटियां बहुत खा चुका। खाने में तो वह बहुत मीठी मालूम होती है, पर उनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। औरों को हजम होती होगी, पर मुझे तो नहीं पचती, और शायद तुम्हें भी नहीं पचती। इतने ही दिनों में हम दोनों कुछ के कुछ हो गए हैं। यहाँ कुछ दिन और रहा तो कम से कम मैं तो कहीं का रहूँगा। कल मैंने एक गरीब किसान को मारते मारते अधमरा कर दिया। उसका कसूर केवल यह था कि वह मेरे साथ आने पर राजी न होता था। अहिल्या, यह कोई बात नहीं। गंवारों के अरकपन पर कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। मैं ही यहाँ दिन भर लौंडियों पर झल्लाती रहती हूँ, मगर मुझे तो भी कभी यह ख्याल ही नहीं आया
कि घर छोड़कर भाग जाऊं। चक्रधर, तुम्हारा घर है, तुम रह सकती हो, लेकिन मैंने तो जाने का निश्चय कर लिया है। अहिल्या ने अभिमान से सिर उठाकर कहा, तुम न रहोगे तो मुझे यहाँ रहकर क्या लेना है? मेरे राजपाट तो तुम हो। जब तुम ही न रहोगे तो अकेली परी परी मैं क्या करूँगी? जब चाहे चलो। हाँ, पिताजी से पूछ लो। उसे बिना पूछे तो जाना उचित नहीं। मगर एक बात अवश्य कहूँगी, हम लोगों के जाते ही यहाँ का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। रानी मनोरमा का हाल देख ही रहे हो। रुपए की ठीकरा समझती है। दादाजी उनसे कुछ कह नहीं सकते। थोड़े दिनों में रियासत जेरबार हो जाएगी और एक दिन बेचारे लुल्लू को ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। अहिल्या के मनोभाव इन शब्दों से साफ टपकते थे। कुछ पूछने की जरूरत न थी। चक्रधर समझ गए कि अगर मैं आग्रह करूं तो यह मेरे साथ जाने पर राजी हो जाएगी। जब ईश्वर और पति दो में से एक को लेने और दूसरे को त्याग करने की समस्या पड़ जाएगी तो अहिल्या किस ओर झुकेगी? इसमें लेश मात्र भी संदेश नहीं था, लेकिन वह उसे इस कठोर धर्म संकट में डालना उचित न समझते थे। आग्रह से विवश होकर वह उनके साथ चली तो गई, तो क्या जब उसे कोई कष्ट होगा मन ही मन झुंझलाएगी और बात बात पर कूढ़ेगी। तब लुल्लू को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। मनोरमा उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। राजा साहब तो शायद वियोग में ही प्राण त्याग दे। पुत्र को छोड़कर अहिल्या कभी जाने पर तैयार न होगी, और गए भी तो बहुत जल्द लौट आएगी। चक्रधर बड़ी देर तक इन्हीं विचारों में मग्न बैठे रहे। अहिल्या पति के साथ जाने पर सहमत तो हो गई थी, पर दिल में डर रही थी कि कहीं सचमुच न जाना पड़े। वह राजा साहब को पहले ही सचेत कर देना चाहती थी, जिसमें वह चक्रधर की नीति और धर्म की बातें में न आए। उसे उसका पूरा विश्वास था कि चक्रधर राजा साहब से बिना पूछे कदापि न जाएंगे। वह क्या जानती थी कि जिन बातों से उसके दिल पर जरा भी असर नहीं होता, वही बातें चक्रधर के दिल पर तीर की भांति लगती है। चक्रधर ने अकेले बिना किसी को कुछ कहे सुने चले जाने का संकल्प किया। उसके सिवा उन्हें गला छुड़ाने का कोई उपाय ही न सूझता था। इस वक्त उस मनहूस घड़ी को कोस रहे थे जब मनोरमा की बीमारी की खबर पाकर अहिल्या के साथ वहां आए थे। वह अहिल्या को यहाँ लाए ही क्यों थे? अहिल्या ने आने के लिए आग्रह न किया था, उन्होंने खुद गलती की थी। उसी का भीषण परिणाम था कि आज उनको अपनी स्त्री और पुत्र दोनों से हाथ धोना पड़ता था। उन्होंने लाठी के सहारे दीपक का काम लिया था, लेकिन हाँ, दुर्भाग्य, आज वह लाठी भी उनके हाथ से छीनी जाती थी। पत्नी और पुत्र के वियोग की कल्पना ही उनका जी घबराने लगा। कोई समय था जब दाम्पत्य जीवन से उन्हें उलझन होती थी। मृदुल हास्य और तोतले शब्दों का आनंद उठाने के बाद अब एकांतवास ऐसा प्रतीत होता था। कदाचित अकेले में घर में वह कदम ही न रख सकते के। कदाचित उस निर्जव वन को देखकर रो पड़ेंगे। मनोरमा इस वक्त शंखधर को लिए हुए बागीचे की ओर जाती हुई इधर से निकली। चक्रधर को देखकर वह एक क्षण के लिए ठिठक गई। शायद वह देखना चाहती थी कि अहिल्या है या नहीं। अहिल्या होती तो वह यहाँ दम भर भी न ठहरती, अपनी राह चली जाती। अहिल्या को न पाकर वह कमरे के द्वार पर आ खड़ी हुई और बोली, बाबूजी, रात को सोए नहीं क्या? आंखें चढ़ी हुई है। चक्रधर नींद ही नहीं आई। इसे उधेर बुन में पड़ा था कि रहूं या जाऊं। अंत में यही निश्चय किया कि यहाँ रहना अपना जीवन नष्ट करना है। मनोरमा, क्यों लुल्लू, यह कौन है? शंखधर ने शर्माते हुए कहा, बाबूजी, मनोरमा इनके साथ जाएगा। बालक ने आंचल से मुंह छिपाकर कहा, नानी अम्मा साथ छाए। चक्रधर हंसकर बोले, मतलब की बात समझता है। रानी अम्मा को छोड़कर किसी के साथ न जाएगा। शंखधर ने अपनी बात का अनुमोदन किया, अम्मा लानी। चक्रधर जभी भी तो चिमटे हो बैठे मिठाई मुफ्त का राज पा गए। घाटों तो नहीं, हम ही रहे कि अपनी सारी पूंजी खो बैठे। मनोरमा ने कहा, कब तक लौटिएगा? चक्रधर कह नहीं सकता, लेकिन बहुत जल्द लौटने का विचार नहीं है। इस प्रलोभन से बचने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा।
रानी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी लेते चलिए। यह कहते कहते रानी की आंखें सजल हो गई। चक्रधर ने गंभीर भाव से कहा, यह तो होना ही नहीं था मनोरमा रानी। जब तुम बालिका थी तब भी मेरे लिए देवी की प्रतिमा थी और अब भी देवी की प्रतिमा हो। मनोरमा, बातें न बनाओ बाबूजी। तुम मुझे हमेशा धोखा देते आए हो और अब भी वही नीति निभा रहे हो। सच कहती हूँ, मुझे भी लेते चलिए। अच्छा, मैं राजा साहब को राजी कर लूँ तब तो आपको कोई आपत्ति न होगी। चक्रधर, मनोरमा, दिल लगी कर रही हो या दिल से कहती हो? मनोरमा, दिल से कहती हूँ, दिल लगी नहीं। चक्रधर, मैं आपको अपने साथ न ले जाऊंगा। मनोरमा, क्यों? चक्रधर, बहुत सी बातों का अर्थ बिना कहीं ही स्पष्ट हो जाता है। मनोरमा, तो आपने मुझे अब भी नहीं समझा। मुझे भी बहुत दिनों से कुछ सेवा करने की इच्छा है। मैं भोग विलास करने के लिए यहाँ नहीं आई थी। ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैं कभी भोग विलास में लिप्त न हुई थी। धन से मुझे प्रेम है, लेकिन केवल इसलिए कि उसमें मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ और सेवा करने वालों की कुछ मदद कर सकती हूँ। सच कहा है, पुरुष कितना है विद्वान और अनुभवी हो, पर स्त्री को समझने में असमर्थ ही रहता है। खैर, न ले जाइए। अहिल्या देवी ने तप किया है। चक्रधर, वह तो साथ जाने को कहती है। मनोरमा, कौन? अहिल्या, वह आपके साथ नहीं जा सकती और आप ले भी गए तो आज के तीसरे दिन यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। मैं वही हूँ जो तब भी थी, किंतु वह अपने दिन भूल गई। यह कहते हुए मनोरमा ने बालक को गोद में उठा लिया और मंद गति से बगीचे की ओर चली गई। चक्रधर खड़े सोच रहे थे, क्या वास्तव में मैं इसे नहीं समझा? अवश्य ही इसे मेरा विलासनी समझना भ्रम है। हम क्यों ऐसा समझते हैं कि स्त्रियों का जन्म केवल भोग विलास के लिए ही होता है? क्या उनका हृदय ऊंचे और पवित्र भावों से शून्य होता है? हमने उन्हें कामनी, रमनी, सुंदरी आदि का विलास सूचक नाम देकर वास्तव में उन्हें वीरता, त्याग और उत्सर्ग से शून्य कर दिया है। अगर सभी पुरुष वासना प्रिय नहीं होते तो सभी स्त्रियां क्यों वासना प्रिय होने लगी? अगर मनोरमा जो कुछ कहती है वह सत्य है तो मैंने उसे हकीकत में नहीं समझा। हाँ, मैं मंद बुद्धि हूँ। सहसा चक्रधर को एक बात याद आ गई। तुरंत मनोरमा के पास जाकर बोले, मैं आपसे एक विनय करने आया हूँ। धन्ना सिंह के साथ मैंने जो अत्याचार किया है उसका कुछ प्रायश्चित करना आवश्यक है। मनोरमा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर में आपकी सुधि आई। मैंने उसकी कुल जोत मुनाफी कर दी है। चक्रधर ने चकित होकर कहा, आप सचमुच देवी है? तो मैं जाकर इन सब को उसकी इत्तला दे दूं? मनोरमा, आपका जाना आपकी शान के खिलाफ है। इस जरा सी बात की सूचना देने के लिए भला आप क्या जाइएगा जो आपने कब जाने का विचार किया है? चक्रधर, आज ही रात को। मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस वक्त अहिल्या देवी सोती भी होगी। एक क्षण के बाद फिर बोली, मैं अहिल्या होती तो सब कुछ छोड़कर आपके साथ चलती। यह कहते हुए मनोरमा ने लज्जा से सिर झुका लिया। जो बात वह ध्यान में भी न लाना चाहती थी वह उसके मुंह से निकल गई। उसने उसी वक्त शंखधर को उठा लिया और बाग के दूसरी तरफ चले गई, मानो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है या शायद डरती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई और असंगत बात न निकल आए। चक्रधर कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर बाहर चले गए। किसी काम में जी न लगा। सोचने लगे, जरा शहर चलकर अम्मा जी से मिलता आऊं, मगर डरे कि कहीं अम्मा शिकायतों का दफ्तर न खोल दे। निर्मला एक बार यहाँ आई थी, मगर एक ही सप्ताह में ऊब कर चली गई थी। अहिल्या की रुखाई से उसका दिल खट्टा हो गया था। जो अहिल्याशील और विनय की पुतली थी वह यहाँ सीधे मुंह बात भी न करती थी। ज्यों ज्यों संध्या निकट आती थी उनका जी उचाट होता जाता था। पहले कहीं बाहर जाने में जो उत्साह होता था उसका अब नाम भी न था। जानते थे कि छलके हुए दूध पर आंसू बहाना व्यर्थ है, किंतु इस वक्त बार बार
स्वर्गवासी मुंशी यशोदानंद पर क्रोध आ रहा था। अगर उन्होंने मेरे गले में फंदा न डाला होता तो आज मुझे क्यों हर विपत्ति झेलनी पड़ती। मैं तो राजा की लड़की से विवाह न करना चाहता था। मुझे तो धनी कुल की कन्या से भी डर लगता था। विधाता को मेरे ही साथ यह क्रीड़ा करनी थी। संध्या समय जब वह राजा साहब से पूछने गए, राजा साहब ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबूजी, आप धुन के पक्के आदमी हैं। मेरी बात आप क्यों मानने लगे? मगर मैं इतना कहता हूँ कि अहिल्या रो रो कर प्राण दे देगी और आपको बहुत जल्द लौट कर आना पड़ेगा। अगर आप उसे ले गए तो शंखधर भी जाएगा और मेरी सोने की लंका धूल में मिल जाएगी। आखिर आपको यहाँ कष्ट क्या है? चक्रधर को बार बार एक ही बात दोहराना बुरा मालूम होता था। कुछ झुंझलाकर बोले, इसी से तो मैं जाना चाहता हूँ कि यहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं विलास में पड़कर अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। राजा, और इस राज्य को कौन संभालेगा? चक्रधर, राज संभालना मेरे जीवन का आदर्श नहीं, फिर आप तो है ही। राजा, तुम समझते हो मैं बहुत दिन जीऊँगा? सुखी आदमी बहुत दिन नहीं जीता। बेटा, यह सब मेरे मरने के समान है। मैं मिथ्या नहीं कहता। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे दिन निकट आ गए हैं। शंखधर मेरा शत्रु बनकर आया है। यह लो, वह तलवार लिए दौड़ा भी आ रहा है। क्यों शंखधर, तलवार लाए हो न? शंखधर, तुमको मारेंगे। राजा, क्यों भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शंखधर, अम्मा लानी लोती है, तुमने उनको क्यों माला? राजा, लो साहब, यह नया अपराध मेरे सिर पर मढ़ा जा रहा है। चलो जरा दे दो तो तुम्हारी लानी अम्मा को किसने मारा है? क्या सचमुच रोती है? शंखधर, बलि देती से लेती है। राजा साहब तो तुरंत अंदर चले गए। मनोरमा को रोने की खबर सुनकर वह व्याकुल उठे। अंदर जाकर देखा तो मनोरमा सचमुच रो रही थी। कलम पुष्प में ओस की बूंदें झलक रही थी। राजा साहब ने आतुर होकर पूछा, क्या बात है नोरा, कैसा जी है? मनोरमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छी तो हूँ। राजा, तो आंखें क्यों लाल है? मनोरमा, आंखें तो लाल नहीं है, जरा रुककर अहिल्या देवी बाबूजी के साथ जा रही है, लुल्लू को भी ले जाएगी। राजा, यह तुमसे किसने कहा? मनोरमा, अहिल्या देवी ने। राजा, अहिल्या नहीं जा सकती। मनोरमा, आप बाबूजी को क्यों नहीं समझाते? राजा, वह मेरे समझाने से न मानेंगे, किसी के समझाने से न मानेंगे। मनोरमा, तो फिर? राजा, तो उन्हें जाने दो, बहुत दिन बाहर नहीं रहेंगे, उन्हें थोड़े ही दिनों में लौट कर आना पड़ेगा। मनोरमा की आंखों से अश्रु वर्षा होने लगी। उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, अब वह यहाँ न आएंगे, आप उन्हें नहीं जानते। राजा, मेरा मन कहता है वह थोड़े ही दिनों में आएंगे। शंखधर उन्हें खींच लाएगा। अभी माया ने उन पर केवल एक अस्त्र चलाया है। चक्रधर ने सोचा, इस तरह तो शायद मैं यहाँ से मरकर भी छुट्टी न पाऊँ। इससे पूछूं, उनसे पूछूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही क्या है? जब अकेले ही जाना है तो क्यों यह सब झंझट करूं? अपने कमरे में जाकर दो चार कपड़े और किताबें समेट कर रख दी। कुल इतना ही सामान था जिसे एक आदमी आसानी से हाथ में लटकाए लिए जा सकता था। उन्होंने रात को चुपके से बकुला उठाकर चले जाने का निश्चय किया। आज उन्हें भोजन से जरा भी रुचि न हुई। वह अहिल्या से भी न मिलना चाहते थे। उसे संपत्ति प्यारी है तो संपत्ति लेकर रहे। मेरे साथ वह क्यों जाने लगी? मेरा मन रखने को मीठी मीठी बातें करती है, जी में मनाती है होगी कि किसी तरह यहाँ से टल जाए। अगर मुझे पहले मालूम होता कि वह इतनी विलास लोलुप है तो उससे कोसों दूर रहता। लेकिन फिर दिल को समझाया, मेरा अहिल्या से रूठना अन्याय है। वह अगर अपने पुत्र को छोड़कर नहीं जाना चाहती तो कोई अनुचित बात नहीं है।
ऐसे क्षुद्र विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं? मैं यह अवधि अपना कर्तव्य पालन करने जा रहा हूँ, तो किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ। यात्रा की तैयारी करके और अपने मन को अच्छी तरह समझाकर चक्रधर ने संदेह को दूर करने के लिए अपने शयनागार में विश्राम किया। अहिल्या ने कहा, दादाजी तो राजी न हुए? चक्रधर, न जाऊंगा और क्या, उनको नाराज भी तो नहीं कर सकता। अहिल्या प्रसन्न होकर बोली, यही उचित भी है। सोचो, उन्हें कितना बड़ा दुख होगा। मैंने तुम्हारे साथ जाने का निश्चय कर लिया था। शंकर को भी अपने साथ ले ही जाती, फिर बेचारे किसका मुंह देख कर रहते। चक्रधर ने इसका कुछ जवाब न दिया। वह चुप साध लिए नींद का बहाना करने लगे। वह चाहते थे कि यह सो जाए तो मैं चुपके से अपना बकुचा उठाई और लंबा हो जाऊं, मगर निंद्रा विलासिनी अहिल्या की आंखों से आज नींद कोसों दूर थी। वह कोई न कोई प्रसंग छेड़कर बातें करती जाती, यहाँ तक कि जब आधी रात से अधिक बीत गई तो चक्रधर ने कहा, भाई अब मुझे सोने दो, आज तुम्हारी नींद कहाँ भाग गई है। उन्होंने चादर ओढ़ ली और मुंह फेर लिया। गर्मी के दिन थे, कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी गर्मी मालूम होती थी। रोज किवाड़ खुले रहते थे। अब अहिल्या को विश्वास हो गया कि चक्रधर सो गए, तो उसने दरवाजे अंदर से बंद किए और फिर बिजली की बत्ती ठंडी करके सोई। आज वह न जाने क्यों इतनी सावधान हो गई थी। पगली, जाने वालों को किसने रोका है। रात भीग चुकी थी। अहिल्या को नींद आते देर न लगी। चक्रधर का प्रेम कातर हृदय अहिल्या के यो सावधान होने पर एक बार विचलित हो उठा। वह अपने आंसुओं के वेग को न रोक सके। यह सोचकर उनका कलेजा फटा जा रहा था कि जब प्रातःकाल यह मुझे न पाएगी तो इसकी क्या दशा होगी। इधर कुछ दिनों से अहिल्या को विलास प्रमोद में मग्न देखकर चक्रधर समझने लगे कि उसका प्रेम अब शिथिल हो गया है। यहाँ तक कि शंखधर को भी गोद में उठाकर प्यार न करती थी। पर आज उसकी व्यग्रता देखकर उसका मन भ्रम जाता था। उन्हें ज्ञात हुआ कि उसका विलासी हृदय अब भी प्रेम में रत है। जब कोई वस्तु हमारे साथ से जाने लगती है, तभी उसके प्रति हमारे सच्चे मनोभाव प्रकट होते हैं। निशंक दशा में सबसे प्यारी वस्तुओं की भी हमें सुध नहीं रहती। हम उसकी ओर से उदासीन से रहते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजभवन शांति में विलीन हो रहा था। चक्रधर ने उठकर द्वारों को टटोलना शुरू किया, पर ऐसा दिशा भ्रम हो गया था कि कभी सपाट दीवार हाथ में आती, कभी कोई खिड़की, कभी कोई मेज। याद करने की चेष्टा करते थे कि मैं किस तरफ मुंह करके सोया था। द्वार ठीक चारपाई के सामने था, पर बुद्धि कुछ काम न देती थी। उन्होंने एक क्षण शांत चित्त होकर विचार किया, पर द्वार का ज्ञान फिर भी न हुआ। यहाँ तक कि अपनी चारपाई भी न मिलती थी। आखिर उन्होंने दीवार को टटोल टटोल कर बिजली का बटन खोज निकाला और बत्ती जला दी। देखा अहिल्या सुख निद्रा में मग्न है। क्या छवि थी! मानो उज्जवल पुष्प राशि पर कमल दल बिखरे पड़े हो, मानो हृदय में प्रेम स्मृति विश्राम कर रही हो। चक्रधर के मन में एक बार यह आवेश उठा कि अहिल्या को जगा दे और उसे गले लगाकर कहे, प्रिय, मुझे प्रसन्न मन से विदा करो। मैं बहुत जल्द आऊँगा। क्या करूँगा? इस तरह चोरों की भांति जाते हुए उसे असीम मर्म वेदना हो रही थी। किंतु जिस भांति किसी बूढ़े आदमी को फिसल कर गिरते देख हम अपनी हंसी वेग को रोकते हैं, उसी भांति उन्होंने मर्म की इस दुर्बलता को दबा दिया और आहिस्ता से किवाड़ खोला। मगर प्रकृति को गुप्त व्यवहार से कुछ बैर है। किवाड़ को उन्होंने कुछ रिश्वत दे दी थी तो वह अपनी जबान बंद करता। खुला पर प्रतिरोध की एक दबी हुई ध्वनि के साथ अहिल्या सोई थी, पर उसे खटका लगा हुआ था। यह आहट पाते ही उसकी सचित निद्रा टूट गई। वह चौंक कर उठकर बैठी और चक्रधर को पास की चारपाई पर न पाकर घबराई हुई
कमरे के बाहर निकल आई। देखा तो चक्रधर दबे पांव उस जीने पर चढ़ रहे थे जो रानी मनोरमा के शयनार को जाता था। उसने घबराई हुई आवाज में पुकारा, कहाँ भाग जाते हो? चक्रधर कमरे से निकले तो उसके मन में बलवती ही इच्छा हुई कि शंखधर को देखते चले। इस इच्छा को वह स्मरण न कर सके। वह तेजस्वी बालक मानो उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया हो। वह ऊपर कमरे में रानी मनोरमा के पास सोया हुआ था, इसलिए चक्रधर ऊपर जा रहे थे कि उसे आंख भर के देख लूं। यह बात उनके ध्यान में न आई कि रानी को इस वक्त कैसे जगाऊंगा। शायद वह बरामदे में ही खड़े खिड़की से उसे देखना चाहते हो। इच्छा वेग गति होकर विचार शून्य हो जाती है। सहसा अहिल्या की आवाज़ सुनकर वह स्तंभित से हो गए। ऊपर न जाकर नीचे उतर आए और अत्यंत सरल भाव से बोले, क्या तुम्हारी नींद भी खुल गई? अहिल्या, मैं सोई कब थी? मैं जानती थी कि तुम आज जाओगे। तुम्हारा चेहरा कह देता था कि तुमने आज मुझे छलने का इरादा कर लिया है। मगर मैं कह देती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ न छोड़ूंगी, अपने शंखधर को भी साथ ले चलूंगी। मुझे राज्य की परवाह नहीं है। राज रहे या जाए, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तुम इतने निर्दयी हो यह मुझे मालूम था। तुम तो छल करना न जानते थे। यह विद्या कब से सीख ली? बोलो, मुझे छोड़कर जाते हुए जरा भी दया नहीं आती? चक्रधर ने लज्जित होकर कहा, तुम्हें मेरे साथ बहुत कष्ट होगा। अहिल्या, मुझे प्रसन्न चित्त जाने दो। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही लौटूंगा। अहिल्या, क्यों प्राणेश? मैंने तुम्हारे साथ कौन से कष्ट नहीं झेले हैं, और वह ऐसा कौन सा कष्ट है जो मैं झेल नहीं चुकी हूँ? अनाथनी क्या पान फूल से पूजी जाती है? मैं अनाथनी थी, तुमने मेरा उद्धार किया। क्या वह बात भूल जाऊंगी? मैं विलास की चेरी नहीं हूँ। हाँ, यह सोचती हूँ कि ईश्वर ने जो सुख अनायास दिया है उसे क्यों न भोगूं। लेकिन नारी के लिए पुरुष सेवा से बढ़कर कोई और श्रृंगार, कोई विलास, कोई भोग नहीं। चक्रधर और शंखधर, अहिल्या उसे भी लेती चलूंगी। चक्रधर, रानी जी उसे जाने देगी? जानती हो राजा साहब का क्या हाल होगा। अहिल्या, यह सब तो तुम भी जानते हो, मुझ पर क्यों भार रखते हो? चक्रधर, सारांश यह है कि तुम मुझे न जाने देगी। अहिल्या, हाँ, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते, और न मैं ही लुल्लू को छोड़कर रह सकती हूँ। किसी को दुख हो तो हुआ करे। इन बातों की कुछ भनक मनोरमा के कानों में भी पड़ी। वह भी अभी तक न सोई थी। उसने दरबान से ताकीद कर दी थी कि रात को चक्रधर बाहर जाने लगे तो मुझे इत्तला देना। वह अपने मन की दो चार बातें चक्रधर से कहना चाहती थी। यह बोलचाल सुनकर नीचे उतर आई। अहिल्या के अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। उसने देखा कि चक्रधर बड़े हत बुद्धि से खड़े हैं, अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे, कुछ जवाब भी नहीं दे सकते थे। उसे भय हुआ कि इस दुविधा में पड़कर कहीं वह अपने कर्तव्य मार्ग से न हट जाए, मेरा चित्त दुखी न हो जाए। इस भय से वह रिक्त होकर कहीं बैठ न रहे। वह चक्रधर को आत्मोत्सर्ग की मूर्ति समझती थी। उसे निश्चय या कि चक्रधर इस राज्य की तृण बराबर भी परवाह नहीं करते। उन्हें तो सेवा की धुन लगी हुई है। यहाँ रहकर अपने ऊपर बड़ा जब्र रखते हैं। वह अब भी जानती थी कि चक्रधर किसी तरह रुकने वाले नहीं। अब यह दशा उसके लिए असहा हो गई तो क्या वह शंखधर के मोह में पड़कर अपनी स्वतंत्रता में बाधक होगी? अपनी पुत्र तृष्णा को तृप्त करने के लिए उनके पैर की बेरी बनेगी? नहीं, वह इतनी स्वार्थनी नहीं है। जिस बालक से उसे नाम का नाता होने पर इतना प्रेम है, उसे वह कितना चाहते होंगे, इसका वह भली भांति अनुमान कर सकती है। वह शंखधर के लिए रोएगी, तड़पेगी, लेकिन अपने पास रखकर चक्रधर को पुत्र वियोग का दुख न देगी। यह उनके दीपक से अपना घर न उजाला करेगी। यह उसने स्थिर किया
बाबूजी, आप मेरा ख्याल न कीजिए, शंखधर को ले जाइए। आखिर आपका दिल वहाँ कैसे लगेगा? मुझे कौन जैसे पहले रहती थी वैसे ही फिर रहने लगूंगी। हाँ, इतनी दया कीजिएगा कि कभी-कभी उसे लाकर मुझे दिखा दीजिएगा, मगर तभी 2-4 दिन रहिएगा। बेटिया, क्या यूँ रातों रात विदा हुआ करती है? 2-4 दिन तो शंखधर को प्यार कर लेने दीजिए। यह कहते कहते मनोरमा की आंखें डबडबा गई। चक्रधर ने गदगद कंठ से कहा, वह भला आपको छोड़ मेरे साथ क्यों जाने लगा? आपके बगैर तो एक भी दिन नहीं रहेगा। मनोरमा, यह मैं कैसे कहूँ? माता पिता बालक के साथ जितना प्रेम कर सकते हैं उतना दूसरा कौन कर सकता है? अहिल्या यह बात सुनकर तिलमिला उठी। पति को रोकने का उसके पास यही एक बहाना था। वह न यहाँ से जाना चाहती थी, न पति को जाने देना चाहती थी। शंखधर की आड़ में वह अपने मनोभाव को छिपाए हुए थी। उसे विश्वास था कि रानी शंखधर को कभी न जाने देगी और न चक्रधर उससे इस विषय में कुछ कह सकेंगे। पर जब रानी ने यह शस्त्र उसके हाथ से छीन लिया तो उसे शंका हुई कि इसमें जरूर कोई न कोई रहस्य है। उसने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या वह सब दिखावा ही का प्रेम था? आप तो कहती थी, यह मेरा प्राण है, यह मेरा जीवन आधार है। क्या वह सब केवल बातें थी? क्या हमारी आंखों में धूल डालने के लिए ये सारा स्वांग रचा था? आप हम लोगों को दूध की मक्खी की भांति निकाल कर अखंड राज्य करना चाहती है। यह न होगा। दादाजी को आप कोई दूसरा मंत्र न पढ़ा सकेंगी। मेरे पुत्र का अहित आप न कर सकेंगी। मैं अब यहाँ से टलने वाली नहीं। यह समझ लीजिए कि अगर आपने समझ रखा हो कि इन सबों को भगाकर अपने भाई भतीजे को यहाँ ला बिठाऊंगी तो उसे धोखे में न रहिएगा। यह कहते कहते अहिल्या उसी क्रोध से भरी हुई राजा साहब के शयन गृह की ओर चली। मनोरमा स्तंभित सी खड़ी रह गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। चक्रधर मनोरमा को क्या मुंह दिखाते? अहिल्या की इन ब्रज कठोर शब्दों ने मनोरमा को इतनी बड़ी पीड़ा नहीं पहुंचाई थी जितनी उनको। मनोरमा दो एक बार और भी ऐसी ही बातें अहिल्या के मुख से सुन चुकी थी और उसके स्वभाव से परिचित हो गई थी। चक्रधर को ऐसी बातें सुनने का यह पहला अवसर था। वही अहिल्या जिसे वह नम्रता, मधुरता, शालीनता की देवी समझते थे, आज पिशाचिनी के रूप में उन्हें दिखाई दी। मारे ग्लानि के उनकी ऐसी इच्छा हुई कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। फिर न उसका मुंह देखूं, न अपना मुंह दिखाऊं। जिस रमणी के उपकारों से उसका एक एक रोया आभारी था, उसके साथ यह व्यवहार, उसके उपकारों का यह उपहार, यह तो निष्ठा की चरम सीमा है। उन्हें ऐसा मालूम हुआ मेरे मुंह में कालिख लगी हुई है। वह मनोरमा की ओर ताक भी न सके। उनके मन में विराग की एक तरंग सी उठी। मन ने कहा, यही तुम्हारी भोग लिप्सा का दंड है। तुम इसी के भूखे थे। जिस दिन तुम्हें मालूम हुआ कि अहिल्या राजा की पुत्री है, क्यों न उसी दिन यहाँ से मुंह में कालिख लगाकर चले गए। इस विचार से क्यों अपनी आत्मा को धोखा देते रहे कि जब मैं जाने लगूंगा अहिल्या अवश्य साथ चलेगी। तुम समझते थे कि स्त्री की दृष्टि में पति प्रेम ही संसार की सबसे अमूल्य वस्तु है। यह तुम्हारी भूल थी। आज उसी स्त्री ने पति प्रेम को कितनी निर्दयता से ठुकरा दिया। तुम्हारे हवाले किलों का विध्वंस कर दिया और तुम्हें कहीं का न रखा। मनोरमा अभी सिर झुकाए खड़ी ही थी कि चक्रधर चुपके से बाहर के कमरे में आए, अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकले। दरबान ने पूछा, सरकार इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? चक्रधर ने मुस्कुराकर कहा, जरा मैदान की हवा खाना चाहता हूँ। भीतर बड़ी गर्मी है, नींद नहीं आती। दरबान, मैं भी सरकार के साथ चलूं? चक्रधर, नहीं, कोई जरूरत नहीं। बाहर आकर चक्रधर ने राजभवन की ओर देखा। असंख्य खिड़कियों और दरीचों से बिजली का दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उन्हें वह दिव्य भवन सहस्त्र नेत्रों वाले पिशाच की भांति जान पड़ा।
जिसने उनका सर्वनाश कर दिया था। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि वह मेरी ओर देखकर हंस रहा है और कह रहा है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे चले जाने से यहाँ किसी को दुख होगा? इसकी चिंता न करो, यहाँ यही बहार रहेगी, यूं ही चैन की बंसी बजेगी। तुम्हारे लिए कोई दो बूंद आंसू भी न बहाएगा। जो लोग मेरे आश्रम में आते हैं उनका मैं कायाकल्प कर देता हूँ। उनकी आत्मा को महानिद्रा की गोद में सुला देता हूँ। अभी चक्रधर सोच ही रहे थे कि किधर जाऊं, सहसा उन्हें राजद्वार से दो तीन आदमी लालटेन लिए निकलते दिखाई दिए। समीप आने पर मालूम हुआ कि मनोरमा है। वह दो सिपाहियों के साथ लपकी हुई सड़क की ओर चली आ रही थी। चक्रधर समझ गए यह मुझे ढूंढ रही है। उनके मुंह में एक बार प्रबल इच्छा हुई कि उसके चरणों पर गिरकर कहे, देवी, मैं तुम्हारी कृपाओं के योग्य नहीं हूँ। मैं नीच, पामर, अभागा हूँ। मुझे जाने दो। मेरे हाथों तुम्हें सदा कष्ट मिला है और मिलेगा। मनोरमा अपने आदमियों से कह रही थी, अभी कहीं दूर न गए होंगे। तुम लोग पूर्व की ओर जाओ, मैं एक आदमी के साथ इधर जाती हूँ। बस इतना ही कहना था कि रानी जी ने कहा, जहाँ चाहे जाए पर मुझसे मिलकर जाए। राजभवन के सामने एक मनोहर उद्यान था। चक्रधर एक वृक्ष की आड़ में छिप गए। मनोरमा सामने से निकल गई। चक्रधर का कलेजा धड़क रहा था कि कहीं पकड़ न लिया जाऊं। दोनों तरफ के रास्ते बंद थे। बारे उन्हें ज्यादा देर तक न रहना पड़ा। मनोरमा कुछ दूर जाकर लौट आई। उसने निश्चय किया कि इधर उधर खोजना व्यर्थ है। रेलवे स्टेशन पर जाकर रोकना चाहिए। स्टेशन के सिवा और कहाँ जा सकते हैं। चक्रधर की जान में जान आई। ज्यों ही रानी इधर आई, वह कुंज से निकलकर कदम बढ़ाते हुए आगे चले। वह दिन निकलने से पहले ही इतनी दूर निकल जाना चाहते थे कि फिर कोई उन्हें पा न सके। दिन निकलने में अब बहुत देर भी न थी। तारों की ज्योति मंद पड़ रही थी। चक्रधर ने और तेजी से कदम बढ़ाया। सहसा उन्हें सड़क के किनारे एक कुएं के पास कई आदमी बैठे दिखाई दिए। उनके बीच में एक लाश रखी हुई थी। कई आदमी लकड़ी के कुंदे लिए पीछे आ रहे थे। चक्रधर पूछना चाहते थे, कौन मर गया? धन्ना सिंह की आवाज पहचान कर सड़क ही पर ठिठक गए। उसने पहचान लिया तो मुश्किल पड़ेगी। धन्ना सिंह कह रहा था, कजा आ गई तो कोई क्या कर सकता है। बाबूजी के हाथ कोई डंडा भी तो न था। दो चार घूंसे मारे होंगे और क्या, मगर उस दिन से फिर बेचारा उठा नहीं। दूसरे आदमी ने कहा, ठाव कुठाव की बात है। एक भूसा पीठ पर मारो तो कुछ न होगा, केवल धम की आवाज होगी। लेकिन वही चूंसा पसली में या नाभि के पास पड़ जाए तो गोली का काम कर सकता है। ठाव कुठाव की बात है। मन्ना को कुठाव चोट लग गई। धन्ना सिंह, बाबूजी सुनेंगे तो उन्हें बड़ा रंज होगा। उस दिन न जाने उसके सिर कैसे क्रोध का भूत सवार हो गया था। बड़े दयावान हैं, किसी को कहीं कड़ी निगाह से देखने तक नहीं। जिहन में हम लोग उन्हें भगत जी कहा करते थे। सुनेंगे तो बहुत पछताएंगे। एक बूढ़ा आदमी बोला, भैया, जिहल की बात दूसरी थी। तब दयावान रहे होंगे, तब राजा ठाकुर तो नहीं थे। राज पाकर दयावान रहे तो जाने। धन्ना सिंह, दादा, वह राज पाकर फूल उठने वाले आदमी नहीं है। तुमने देखा, यहाँ से जाते ही जाते माफी दिला दी। बूढ़ा, अरे पागल, जान का बदला कहीं माफी से चुकता है? जान का बदला जान है। मन्ना की अभाग्नि विधवा माफी लेकर चाटेगी? उसके अनाथ बालक माफी की गोद में खेलेंगे या माफी को दादा कहेंगे? तुम बाबूजी को दयावान कहते हो, मैं उन्हें 100 हत्यारों का एक हत्यारा कहता हूँ। राजा है, इससे बच जाते हैं। दूसरा होता तो फांसी पर लटकाया जाता। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उन पर इतना क्रोध आ रहा है कि मिल जाए तो खून चूस लूं। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ कि मन्ना सिंह की लाश कफन में लिपटी उन्हें निगलने के लिए दौड़ी चली आती थी। चारों ओर से दानवों की विकराल ध्वनि सुनाई देती थी। यह हत्यारा है, 100 हत्यारा का एक हत्यारा है। समस्त आकाश मंडल में देह के एक एक अणु में
यही शब्द गूंज रहे थे, यह हत्यारा है, 100 हत्यारों का हत्यारा है। चक्रधर वहां एक क्षण भी और खड़े न रह सके। उन आदमियों के सामने जाने की हिम्मत न पड़ी। मन्ना सिंह की लाश सामने हड्डी की एक गद्दा लिए उसका रास्ता रोके खड़ी थी। नहीं, वह उनका पीछा करती थी, पर ज्यों ज्यों पीछे खिसकते थे, लाश आगे बढ़ती थी। चक्रधर ने मन को शांत करके विचार का आह्वान किया, जिसे मन की दुर्बलता ने एक क्षण के लिए शिथिल कर दिया था। वाह, यह मेरी क्या दशा है! मृतदेह भी कहीं चल सकती है। यह मेरी भयभ्रकित कल्पना का दोष है। मेरे सामने कुछ नहीं है। अब तक तो मैं डर ही नहीं गया होता। मन को यो दृढ़ करते ही उन्हें फिर कुछ न दिखाई दिया। वह आगे बढ़े, लेकिन उनका मार्ग अब निश्चित न था। उनके रास्ते में अब अहंकार न था। वह किसी लक्ष्यहीन पथिक की भांति इधर उधर भटकते न थे। उन्हें अपने कर्तव्य का मार्ग साफ नजर आने लगा। सहसा उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा प्रकाश से आच्छादित होती चली आती है।